ये 24 अगस्त का अखबार है दैनिक जागरण और इसके बॉटम में एक खबर है SC/ST एक्ट को लेके। नीचे देखिए खबर है कि SC/ST एक्ट तभी जब अपमान की मंशा हो। ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला है, इस तरह का वर्डिक्ट है। और इसी तरह का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2020 में, जब कहा गया था कि बंद कमरे में अगर SC/ST को अपमानित किया गया तो इस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, जाने माने बहुजन एक्टिविस्ट हैं और बहुजनों के मुद्दे पे लगातार बोलते हैं। तो SC/ST एक्ट तभी जब अपमान की मंशा हो, इसके आधार पे बेल दिया गया है सर, क्या कहें? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, खास करके देश का जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, उसमें 97% न्यायाधीश जो हैं आरक्षण विरोधी समाज के हैं, सो कॉल्ड जनरल क्लास के हैं, फॉरवर्ड क्लास के हैं। तो उनका अपने हाथ में सारा पावर लेने का ये सब प्लानिंग है कि अब मनसा होगा तब हम जो है उस पर SC/ST मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि मनसा था कि नहीं? वो जज साहब डिसाइड करेंगे। इसलिए जज साहब ने अपने हाथ में पावर लिया है कि जिनको हम चाहेंगे उनको कह देंगे कि मनसा नहीं था और जिनको चाहेंगे उनको कह देंगे कि मनसा था। तो उनके लोग अगर फंसे हुए रहेंगे तो उसमें कह देंगे कि मनसा नहीं था, ऐसा ऐसा सरकमस्टांस था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका मनसा था, इसलिए उनको बरी कर देंगे। तो अपने हाथ में पावर लेने का, हम तो बार बार कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें अलाउ करने के लिए ग्राउंड नहीं हो और डिसमिस करने के लिए ग्राउंड नहीं हो, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द जज। वो जज के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। तो अगर बेल देना होगा तो देने वाला ग्राउंड लिखा जाएगा, नहीं देना होगा तो रिजेक्ट करने वाला ग्राउंड लिखा जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोनों जजमेंट आप अलग अलग पढ़ेंगे तो लगेगा कि जस्टिफाइड है। इसलिए ये जो जजमेंट आया है कि मनसा होने पर SC/ST लगेगा, ये बिल्कुल पावर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लेने का एक ये जजमेंट दिया है। SC/ST एक्ट को फिर कमजोर करने की साजिश। हाँ, SC/ST एक्ट कमजोर भी होगा। वो जिनको चाहेंगे लिख देंगे कि मनसा था, जिनको चाहेंगे कि मनसा नहीं था, क्योंकि मनसा टेस्ट करने के लिए तो कोई साइंटिफिक अपरेटस बना नहीं आज तक। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये जो जजमेंट आया है बिल्कुल SC/ST को कमजोर करने इसको जजमेंट कहा जा सकता है? ये जजमेंट बेल है, चूंकि बेल हाँ दिया बेल का है तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर है, हाँ ऑर्डर है। लेकिन इसी को आधार बना करके अब जितना भी हाई कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो पटना हाई कोर्ट का हो या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का हो, तो वो तो कहेगा कि हमको तो उसको फॉलो करना है, इसलिए उसी आधार पर वो धड़ल्ले से फिर जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने शुरू में ही कहा वो जजमेंट से ही पता चल जाता है कि कौन लोग किए होंगे। जजमेंट के प्रकृति से हम लोग भी 35 बरस से हाई कोर्ट में हैं, पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हम इनरोल्ड हैं, वहाँ भी महीना में 2-3 बहस हम करते हैं, तो हमको पता है ना। अभी तक क्या है सर कि अगर आप किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं, ये जानते हुए कि वो SC/ST हैं, तो SC/ST एक्ट लग जाता है। आप कहता है कि जानते हुए भी किए, लेकिन आपकी भावना क्या है ये कैसे पता चले? तो यही तो हम बतला रहे हैं कि भावना मापने का तो कोई साइंटिफिक मशीन बना ही नहीं है। तो ये जज साहब डिसाइड करेंगे। तो जज साहब ने अपने हाथ में ले लिया है कि हम चाहेंगे तो बेल देंगे, नहीं चाहेंगे तो बेल रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह का काम उस समय भी हुआ था, पहले भी जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए। उसमें कहा गया था कि पब्लिक व्यू में, माने सार्वजनिक जगह पर अगर अपमानित किया जाएगा तब SC/ST लगेगा, और सार्वजनिक जगह पर नहीं किया जाएगा तो SC/ST नहीं लगेगा। ऐसा कहीं होता है क्या? अपमान का भी कैटेगरी होता है। अगर कोई हमारे घर में आकर के अंदर घुस करके अगर देता है, जाति सूचक शब्द कहता है, हमारे मुंह पर फेंक देता है, हमको अपमानित करता है हमारे अपने घर में घुस करके, तो ये नहीं होगा। ये तो विचित्र जजमेंट आ रहा है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि ये सब जो जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो आरक्षण विरोधी न्यायाधीशों का। इसके पीछे एक रीजन है कोलेजियम सिस्टम।
बिल्कुल कॉलेजियम ही जड़ है। बहुत सारे हमारे समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग को पता ही नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। आप हाईकोर्ट के वकील हैं, आप एकदम सरल भाषा में बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। देखिए कॉलेजियम क्या है, एक सिलेक्शन कमेटी है जजों का, जिसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज उस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज जो होते हैं, वही सिलेक्शन कमेटी को टेढ़ा मेढ़ा नाम ये लोग कॉलेजियम कहता है कि ताकि लोग समझे कि कुछ भारी भरकम चीज़ है। ये कुछ नहीं है। जैसे पंचायत में पंच बैठता है तो किसी को चुन लेता है, टीचर चुन लिया, किसी को कुछ चुन लिया, सरपंच चुन लिया, तो वही चुनने वाला एक सिलेक्शन कमेटी है जो 5 जजों का होता है और उसी को कॉलेजियम नाम रख दिया है। और वो सिलेक्शन कमेटी में इसलिए कॉलेजियम बनाया गया कि उस सिलेक्शन कमेटी में सीनियर जज रहेंगे। तो SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी का तो कोई सीनियर जज है ही नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ एंट्री बंद है। 93 में ही कॉलेजियम बन गया, तो उसके बाद से तो कोई SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का जज ही नहीं जा रहा है, तो सीनियर जज होगा कहाँ से? तो कॉलेजियम में तो वही रहेगा। और आज तक इतिहास है कि चाहे हाई कोर्ट का कॉलेजियम हो या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हो, सिलेक्शन कमेटी हो, कॉलेजियम में तो SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी का एक भी सदस्य नहीं होता है। अच्छा, और अगर इनको फेयर करना है तो हम मांग करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से मांग करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो ईमानदारी थोड़ा एक दिखला दें कि कॉलेजियम का निर्माण करें तो 6 सदस्यीय कॉलेजियम बना दें। हम मान लेते हैं कि यह सिस्टम आपका बहुत सही है, तो कॉलेजियम को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। खाली हमारा इतना ही मांग है कि आप कॉलेजियम जो बनाते हैं, सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, उसमें 6 सदस्य रख लीजिए। एक शेड्यूल कास्ट का जज को रख लीजिए, एक शेड्यूल ट्राइब के जज को रख लीजिए, एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जज को रख लीजिए, एक OBC जज को रख लीजिए, एक माइनॉरिटी जज को रख लीजिए और एक तो जनरल भी रहिए, फॉरवर्ड क्लास का भी रहिए। तो 6 सदस्यीय कॉलेजियम आप बना दीजिए और उससे अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा मैसेज जाएगा कि भाई देखिए इसमें तो सिलेक्शन कमेटी में, कॉलेजियम में सभी वर्ग का है, तो कैसे न्याय हो रहा है, टैलेंट वाला को हम चुन रहे हैं। एक खबर भी हम दिखा रहे हैं, 5 साल में 76% जज समान, 3% SC और सिर्फ 1.5% ST श्रेणी से हुए चयन। इसलिए कि कॉलेजियम में हमारे लोग हैं ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, नेचुरल है। वो तो उनके मर्जी पर एक आध गो को बनाया जाता है, और बनाया भी जो जाता है दिखाने के लिए भी कि नहीं देखिए हम एक आध गो आपको भी देते हैं, तो वो ऐसे लोग को बनाया जाता है जो कि उनका यस मैन हो, माने उनको कभी उनके निर्णय से खिलाफ जा नहीं सके। तो इस तरह के कॉलेजियम बहुत ही अभिशाप है भारत के लिए। और डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर ये बात जाती होगी कि वहाँ कहता है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो बिल्कुल जो है एकदम सिलेक्शन कमेटी और मनोनयन नॉमिनेशन कमेटी द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता है, तो ये बड़ा शर्मनाक स्थिति होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा, इंटरव्यू, ये बताया जाए। कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली के लिए। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी पेपर में या किसी माध्यम में वैकेंसी निकला हो, इवन कि वहाँ के नोटिस बोर्ड पर भी नहीं निकलता है। और ये जो कॉलेजियम वाले लोग हैं, अपने बेटा का, भतीजा का, चाचा का, चाची का, यहाँ तक कि गर्ल्स फ्रेंड और लवर्स का भी नाम भेज देते हैं। ऐसा भी बहुत सारा उदाहरण आया है कि जज कॉलेजियम वाले मेंबर के गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, उनका नाम भेज दिया गया जज में, वकील हैं वो, और वो जज बन के चले गए। तो ये सब मिसयूज ऑफ द कॉलेजियम है, ये डेमोक्रेसी की बिल्कुल एकदम अपरेंटली डेमोक्रेसी की हत्या है। इसलिए हम लोग कॉलेजियम को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया जाए। उसके लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल भी ड्राफ्ट किया है। अगर उस विधेयक को पार्लियामेंट से पारित करा लिया जाए तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा, वैकेंसी निकलेगी, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जो क्रीम निकल के आएगा वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनेगा। SC ST को सताया तो अग्रिम जमानत भी नहीं, ये राष्ट्रपति कोविंद जी इस बिल को पास करते हैं
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानून में हुए संशोधन को दी मंजूरी। तो राष्ट्रपति इस देश के कहते हैं, उस समय राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, वो कहे कि SC/ST को सताया तो अग्रिम जमानत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मनसा होगा, पब्लिक व्यू होगा। ये सब लॉ का इंटरप्रिटेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, जुडिशियल भाषा में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, विद्वतापूर्ण बेईमानी। माने बेईमानी तो है, लेकिन इतना विद्वतापूर्ण बेईमानी की जा रही है कि आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से बाहर निकालना पड़ेगा जुडिशरी को। और उसके एक लिए बार राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद साहब पूछे थे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC और महिला जज इतने कम क्यों है। बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला राष्ट्रपति से। बिल्कुल, ये करिया मुंडा समिति भी बनी थी, जिसमें 30 सांसदों की वो कमेटी थी, जिसमें 15 लोकसभा के थे और 15 राज्यसभा के सांसद थे, और पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सर्वे किया था। उसमें रिपोर्ट आया कि 97% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के हैं, फॉरवर्ड क्लास के हैं, जनरल क्लास के हैं। और उसमें रिकमेंड किया है कि जब तक एक कठोर कानून नहीं बनेगा आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली के लिए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC/ST MBC OBC का हिस्सेदारी दिलाना असंभव है। ये रिकमेंडेशन है, लेकिन उस करिया मुंडा समिति के रिपोर्ट को कहीं पार्लियामेंट में कोई हमारा लोग चर्चा ही नहीं करता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जितने भी सांसद करीब 400 के करीब हैं हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के, ये 400 सांसद एक संगठन यूनियन बनावें, SC/ST MBC OBC माइनॉरिटीज MPs एसोसिएशन बनाएं। संविधान के आर्टिकल 19 में इनको अधिकार है कि ये लोग संघ बना सकते हैं। कोई भी आदमी, कुली का संघ हो सकता है, एडवोकेट का यूनियन हो सकता है, और जजेज का हो सकता है, कोई भी कर्मचारी का यूनियन हो सकता है। तो SC/ST MBC OBC और माइनॉरिटीज MPs का क्यों नहीं हो सकता है। ये सांसद सब मिल करके यूनियन बनावे। देखिए, राष्ट्रपति रहते हुए कोविंद साहब एक सवाल पूछे थे कि OBC SC/ST महिला जज इतने कम क्यों। बिल्कुल, ये 17,000 जजों में सिर्फ 4,700 महिलाएं, यानी 4 जज में सिर्फ 1 महिला, और SC/ST तो पूछिए मत। तो ये कॉलेजियम का प्रोडक्ट है। जो कॉलेजियम चल रहा है 93 से, वो उसका ये रिजल्ट है कि वहाँ आपके सिलेक्शन कमेटी में आदमी ही नहीं है, तो आपके लोग बनेंगे कैसे। और कॉलेजियम असंवैधानिक है। संविधान में कहीं भी कॉलेजियम शब्द का माने नामो निशान नहीं है, लेकिन इसको लाया गया। सर, 21 हाई कोर्ट में 850 जज और SC/ST के मात्र 24, और 14 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसमें एक भी SC/ST जज नहीं है। बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल ये असंवैधानिक कॉलेजियम का ये सब प्रोडक्ट हो रहा है कि आज इस देश के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का स्तंभ है न्यायपालिका, उसमें हमारे लोगों को जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल पारित नहीं होगा, इस बिल की कॉपी मेरे पास है, मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9431002499। इस मोबाइल नंबर पर अगर कोई इंटरेस्टेड हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण हो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बने, कमीशन बने, तो हमको इस पर अपना बिल का कॉपी वो मांगे, हम उनके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। वो अपने सांसद से दबाव बनाएं कि इस बिल को पार्लियामेंट से पारित करने के लिए वहाँ आवाज़ उठाएं। चलिए, तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है कि SC/ST एक्ट को क्या कमज़ोर किया जा रहा है लगातार? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।